हेलो गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमें ये देखना है कि रिएक्ट में हम लोग कंपोनेंट्स को स्टाइल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट हमने बनाया है। इस बेसिक बॉलरपेट को हटा देते हैं और यहाँ पे अपना एक ऐप नाम का कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं ये चीजें आपने पिछली क्लास में ही समझ चुके हैं आप। अब एंड में हमें इसे एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अब इस प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए टर्मिनल ओपन करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे npm। सबसे पहले हमें इस फोल्डर पे आना पड़ेगा, प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में। तो cd lecture 6। अब यहाँ पे हम कमांड रन करा सकते हैं npm run def। क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और इसमें ये स्टाइलिंग है। इसकी जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है इंडेक्स डॉट सी एस एस की और ऐप डॉट सी एस एस की वो हमने हटा दी है। इसीलिए ये आपको जैसे नॉर्मली एचटीएमएल में दिखता है उस तरीके से आपको शो हो रहा है। अब इस हेलो रिएक्ट को हमें स्टाइल करना है। तो जब आपने एचटीएमएल पढ़ा होगा तो स्टाइल करने के हमें तीन तरीके पढ़े हैं। एचटीएमएल में स्टाइल करने के तीन तरीके पढ़े। एक हो गया आपका इनलाइन सीएसएस, एक हो गया आपका इंटरनल सीएसएस, एक हो गया आपका एक्सटर्नल सीएसएस। तो सबसे पहले समझते हैं आप एक्सटर्नल सीएसएस को कैसे यूज करेंगे। हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं ऐप डॉट सीएसएस को। मान लीजिए हमने एक फाइल बनाई style1.css। अब इसमें हमने कुछ स्टाइलिंग की। मान लीजिए हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करके मार्जिन पैडिंग को 0 कर दिया और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दिया। ये वो सीएसएस का पहला कोड है जो हम लिखते हैं। अब देखिए ये तो अप्लाई हुआ नहीं, क्यों? अगर मार्जिन पैडिंग 0 हो जाती तो हेलो रिएक्ट बिल्कुल आपका टॉप से स्टार्ट होता। तो इस फाइल में हमने जो सीएसएस लिखी है हम H1 को भी कर देते हैं। H1 को सिलेक्ट किया हमने और कलर मान लीजिए कर देते हैं एक्वा। अब इसे हमें ऐप डॉट जेएसएक्स में अप्लाई करना है। तो इस फाइल को हमें किसी भी एक कंपोनेंट से कनेक्ट कराना पड़ेगा। जरूरी नहीं अगर ऐप डॉट सीएसएस के लिए आपने बनाई है, ऐप डॉट जेएसएक्स के लिए बनाई है तो ऐप डॉट जेएसएक्स से ही कनेक्ट कराना पड़ेगा। किसी भी एक कंपोनेंट से कनेक्ट करा दीजिए। मान लीजिए इससे हम कनेक्ट करा देते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे? आपको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना है। फिर आपको इसका रिलेटिव पाथ देना है इस सीएसएस फाइल का। मतलब ऐप डॉट जेएसएक्स से आप इस फाइल तक कैसे जाएंगे? तो इन दोनों की रूट डायरेक्टरी तो सेम है। तो डॉट स्लैश। अब हमें जाना है style1.css। तो यहाँ पे हमें बस पूरा नेम पास करना है style1.css। ये याद रखिएगा कि हमें एक्सटेंशन भी साथ में पास करना है सीएसएस के केस में। पर अब आप देखेंगे तो ये सीएसएस अप्लाई हो चुकी है। अब मान लीजिए हम दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पे हम एक दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं component.jsx। कंपोनेंट कैसे बनेंगे? आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा, एक नेम देना पड़ेगा और रिटर्न के बाद आप लिख सकते हैं इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉम। अब इसे यूज कहाँ करना है हमें? ऐप डॉट जेएसएक्स में, क्योंकि वही फाइल हमारी सबसे पहले रन होती है। तो इसमें हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कॉम1 फ्रॉम डॉट स्लैश कॉम1। अब इसे यूज करने के लिए हम लोग एक एम्प्टी फ्रेगमेंट लेंगे। क्यों? क्योंकि रिटर्न आपका सिर्फ एक ही चीज रिटर्न करा सकता है। पहले हम लोग अपना H1 लिख देंगे, हेलो रिएक्ट। उसके नीचे अपना जो बनाया कंपोनेंट कॉल कर लेंगे कॉम्प1। देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो इस कंपोनेंट में हमने सीएसएस को अप्लाई नहीं किया। इस कॉम्प1 में हमने सीएसएस को इंपोर्ट नहीं किया। लेकिन इसका H1 भी सिलेक्टेड है। इसके H1 में भी ये सीएसएस अप्लाई हो रही है। तो आप इससे हमें ये पता चलता है कि आप एक फाइल में अगर सीएसएस लगाएंगे तो एक तरीके से वो सारे कंपोनेंट पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये था आपका एक्सटर्नल सीएसएस कैसे कनेक्ट करें। अब दूसरी चीज है, अगर आपको इंटरनल सीएसएस लिखनी है तो सीएसएस को अप्लाई करने के लिए आपको पता है अगर हमें एट्रीब्यूट में सीएसएस अप्लाई करनी है तो एक स्टाइल टैग होता है। स्टाइल टैग इक्वल टू करके आप इस तरीके से स्टाइल कर लेते हैं। लेकिन अगर रिएक्ट में आपको स्टाइल यूज करना है
तो यहाँ पे आपको पास करना पड़ता है ऑब्जेक्ट, सीएसएस का एक ऑब्जेक्ट। ऐसे आप क्या करते हैं, कलर कोलन लगा के उसकी वैल्यू, और देखिए ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टाइल में आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको इंटरनल सीएसएस करनी है तो रिटर्न से पहले आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो रिटर्न से पहले आप क्या करेंगे, लेट स्टाइल ऑफ H1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम कलर डिफाइन करेंगे। कलर हमें चाहिए, मान लीजिए रेड। अब हमने ये ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया। अब इस H1 के स्टाइल में हमें यही ऑब्जेक्ट पास करना होगा। अब समझते हैं ऑब्जेक्ट पास कैसे करेंगे। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर रिटर्न के बाद आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो आप क्या करते हैं, करली ब्रेसेस यूज करते हैं। अब करली ब्रेसेस में आपको ये ऑब्जेक्ट लिखना है, तो आप इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे तो ये सीएसएस अप्लाई हो चुकी है। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये आपकी इंटरनल सीएसएस भी अप्लाई हो चुकी है। तो हमने क्या समझा कि इंटरनल सीएसएस अप्लाई करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे अगर कंपोनेंट वन में भी हमें करना है तो इसमें तो हम स्टाइल कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये आपका एचटीएमएल का कंपोनेंट नहीं है। इस ये आप तभी कर पाएंगे जब हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे प्रॉप ड्रिलिंग का। प्रॉप ड्रिलिंग का कंपोनेंट कहता है कि आप इस कंपोनेंट को एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी आप यहां से इसको स्टाइल नहीं कर सकते। इसको स्टाइल करने के लिए आपको कॉम्प वन में आना पड़ेगा। यहाँ पे इसके लिए एक स्टाइल बनानी पड़ेगी, स्टाइल ऑफ, मान लीजिए कॉम्प वन। एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, इस पर कलर कर देते हैं हम ग्रीन। और इस H1 के स्टाइल में हमें यही ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू, हमें जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो करली ब्रेसेस लगाएंगे, तो यहाँ पे अपने कंपोनेंट का नेम देंगे। और देखिए तो इसमें भी सीएसएस अप्लाई होगा। ये हो गया आपका इंटरनल सीएसएस। अब समझते हैं इनलाइन सीएसएस आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो इनलाइन सीएसएस के लिए क्या करेंगे, ये वेरिएबल आपने बाहर डिक्लेयर किया है, इसका कोड डायरेक्टली उसके अंदर लिख दीजिए। ये आपका डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। इसको चेंज कर देते हैं तो आपको ये इनलाइन सीएसएस के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना है, इक्वल टू लगाना है। अब हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो एक करली ब्रेसेस लगाएंगे। अब स्टाइल ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है स्टाइल का। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में करली ब्रेसेस लगाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपनी स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। एक और चीज आप नोटिस करेंगे, बैकग्राउंड कलर आप एचटीएमएल में इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये आपका जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल नेम नहीं है, वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसा सीएसएस की प्रॉपर्टी जिसमें ये आपका डैश हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैमल केस में। आपको इस तरीके से बैकग्राउंड कलर लिखना होगा। तो ये चीजें जो आपको याद रखनी होगी। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड। अब आप देखेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट में हर एक एलिमेंट को, हर एक की वैल्यू पेयर को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं। तो आपको कॉमा ही यूज करना है, यहाँ पे आपको सेमीकोलन यूज नहीं करना, ये आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको कॉमा लगाना है। तो आपको तीनों तरह के सीएसएस हम कैसे अप्लाई करते हैं ये समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।